कश्मीर की खुशनुमा वादी में इस वक्त हम खड़े हैं चश्माशाही बोटानिकल गार्डन में, जिसको कैलाशी नाथ कौल जी ने तश्कील दिया था और वो पहले डायरेक्टर थे पार्क्स एंड गार्डन्स जम्मू एंड कश्मीर। और जिस पेड़ पौधे के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही दुर्लभ पेड़ है हमारे हिमालय का। और इसकी जो ख़ास पहचान ये है कि इसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दरख्त अलग अलग होते हैं। और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे भी ये पौधा होता है। इसको कश्मीर की ज़ुबान में बोला जाता है पोस्तुल, लेकिन जम्मू में डोगरा इलाका में इसका नाम है ब्रह्मी रुख। और इसी को हिमाचल में हिंदी पहाड़ी जो वहाँ की भाषा है उसमें कहते हैं थुनेर, और संस्कृत में इसका नाम धनु वृक्ष भी है। और अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया है यू, हिमालयन यू, क्योंकि हिमालय का खास यूनिक स्पीशीज़ है, जिसका पहला जो वनस्पतिक नाम था वो था टैक्सस वालिचियाना, वालिच के नाम से इज्जत में। लेकिन आजकल टैक्सोनॉमी के कुछ और मापदंड हैं और उन्होंने इसका नाम बदल दिया, अब कहते हैं टैक्सस कंटाटा। और इसकी जो ख़ास पहचान ये है कि इसका जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, गुजर बकरवाल वगैरह हैं, वो इसकी बार को लेके बॉयल करके चाय पीते थे, सदियों से पीते आ रहे हैं, और कोई दवाई के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते थे, जो इनका ट्रेडिशनल नॉलेज था इसकी चाय पीना। तो आज जो है हमारी मॉडर्न रिसर्च, जिसमें अमेरिका में रिसर्च हुई और उन्होंने देखा कि इसके पत्तियों से और इसके जो एक्सट्रैक्ट है उससे एक ख़ास कैंसर को ट्रीट करने वाला एक फाइटोकेमिकल निकलता है, जिसका नाम पैसिलिटैक्सल या टैक्सोल। टैक्सोल जो नेचुरल निकलता है सिंथेटिक, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है पैसिलिटैक्सल नाम से, जो मार्केट में दवाई है। आजकल तो सिंथेटिक भी बन रही है, बट शुरुआत इस पौधे से हुई। तो अमेरिका में जो है वो दूसरी प्रजाति है टैक्सस ब्रीविफोलिया, वो तो अमेरिका में होती है। इसी तरह से टैक्सस वालिचियाना जो है वो यूरोप में है। टैक्सस वैकेटा भी एक स्पीशीज़ है, वो भी यूरोप में है। पहले इसको भी टैक्सस वैकेटा ही माना करते थे, लेकिन अब ज़्यादा मॉडर्न रिसर्च होने से लगा कि भारत की हिमालय की ये प्रजाति विशेष है, तो आजकल का इसका नाम है टैक्सस कंटाटा। तो ये पौधा जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जम्मू कश्मीर का था, उसका मैं डायरेक्टर था, 2019 की बात है। तो 3 साल पहले हमने ये चश्माशाही बोटानिकल गार्डन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल चश्माशाही बोटानिकल गार्डन, जहां हम खड़े हैं इस वक्त, ये रोपित किया था हमने। और सितंबर अक्टूबर का ही महीना था, और 3 साल होने को हैं। और देखिए ये माली मेरे साथ हैं, इश्तियाक अहमद राथर, तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने परवरिश भी की है, देखभाल भी इसकी की है। और टैक्सस कंटाटा का जो है 1 मीटर के करीब ये पौधा हो गया, चूँकि चारों ओर से कोई ग्रेजिंग की बात नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई डैमेज नहीं करता। और उम्मीद है कि ये जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से इस पौधे को हमने जो रोपित किया, कहीं ना कहीं बच्चे जब आते हैं, हम हर बच्चे को जंगल में नहीं ले जा सकते। और एक ऐसा इन्होंने हर्बल गार्डन यहाँ तैयार किया है जहाँ नाना प्रकार की एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पिक्रोराइजा कुरो, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। ये पिक्रोराइजा कुरो जो हमारा एक ऐसा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, कि इसको भारत में जो नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स है उसमें इसका नाम दर्ज है। और एक जो कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीशीज़ फ्लोरा एंड फाना, जो ट्रेड में चीज़ें हैं, उस ट्रेड में इसका जो नाम है नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ कि इसका हम ट्रेड नहीं कर सकते। विद इन इंडिया इट बोनाफाइड यूज़ के लिए मेडिसिनल तो यूज़ करेंगे, लेकिन बाहर हम विदाउट परमिशन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये प्लांट जिसको डोगरी में कहते हैं कौड़, कौड़ मीन्स कौड़ी से निकलता है, कड़वे से निकलता है, क्योंकि संस्कृत का पुराना नाम जो है वो कटुकी है, कटु, जिसका स्वाद कटु हो, कड़वा हो, उसको कौड़ कहा गया। यहाँ भी कश्मीरी भी कौड़ी कहते हैं और हम भी, लेकिन कुटकी या और यही हांगलांग भी है। हांगलांग किस जुबान में है? हांगलांग कौन सी जुबान में कहते हैं? किस जुबान में? शायद हिंदी में। अच्छा, पता नहीं। हांगलांग भी इन्होंने एक नाम बोला जो वो मुझे नहीं पता था। और अंग्रेजों ने इसी कड़वेपन के चलते इसका नाम दिया बिटर रूट। और जब हम इसके साइंटिफिक नाम की बात करते हैं तो जो पिक्रोराइजा कुरो,
और पूर्व में भी कड़वा पानी आ रहा है जो अंग्रेजों ने उठाया। और इसको हम एक आयुष 64 नाम की टेबलेट है एंटी मलेरियल, तो उसमें 4 वनस्पतियों को डाला जाता है। एक चराइता को डाला जाता है, पंचांग, इसकी जड़ को पाउडर डाला जाता है 2, और तीसरा जो है शालपर्णी, सप्तपर्णी, एल्स्टोनियस कॉलरस, उसकी बार्क का पाउडर डाला जाता है। और चौथा प्लांट है लता करंज, वो हमारे पहाड़ों में है और लगाई जाती है लता करंज, उसके सीड का पाउडर। ये 1:1:1 रेशो में डालें अगर, तो फिर बनती है आयुष 64 एंटी मलेरिया टेबलेट, जो मार्केट में उतारी हुई है। लेकिन यहाँ इस बोटानिकल गार्डन में ये खास प्लांट देख रहे हो जो 14th सेंचुरी के नुंद ऋषि, जिनको शेखुल आलम कहा जाता है और कुछ लोग नुंद ऋषि कहते हैं, और उन्होंने दूध पिया जो 14वीं सदी की जो यहाँ की शैव मिस्टिक पोइटस, जिसको बोलते हैं ललदित भी उनकी माँ की तरह थी, क्योंकि वो सुनने में आया कि उनके माँ बाप कहते हैं कि ये हमारा दूध नहीं पी रहा, माँ का दूध नहीं पीता ये बच्चा, पता नहीं क्या बात है। तो ले गए वो रूहानी जो औरत ललदित थी उसके पास, तो उसने उसको कहा अपनी गोदी में लेके कि क्यों नहीं पीता दूध, माँ बाप को सता रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने पहला दूध जो है ललदित का पिया, इसलिए शेखुल आलम की तरह वो माँ के बराबर हो गई। और आज भी कश्मीर में ललदित का भी इज्जत है और नुंद ऋषि जी का भी है। और वो कहते हैं कि ये खास पौधे का साग खाया करते थे नुंद ऋषि। और यहाँ पे जो कश्मीरी नाम है वोपल हाक, हाक सब्जी है, हाक और भी हाक हैं जो आज हमने खाए भी। और ये खास हाक जो है वोपल हाक, और वोपल हाक नाम क्यों इसका पड़ा, अंग्रेजों ने नाम दिया टीजल। जो दर्जी है, दर्जी अपने पहले वो तरपाई करता था, सुई होती थी, सुई ना लग जाए, आपको प्रिक ना कर जाए, एक लगाते थे वो सिल्वर का कुछ कैप ना, उसको पता नहीं आप क्या बोलते हो कश्मीरी जुबान में, कैप ही मानो नहीं कश्मीरी में पता नहीं, भोपली तो नहीं बोलते, मुझे पता नहीं इतना, लेकिन वो हाक बन गया कि इसकी टीजल, अंग्रेजी में इसका नाम हो गया टीजल फ्लावर, और ऐसे इसका नाम डिप्सेकस आइनर्मिस बोटानिकल नेम। तो ये जो प्लांट है यहाँ का यूनिक प्लांट है, एडिबल प्लांट है, जिसकी हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं इस चश्मा शाही बोटानिकल गार्डन में। और हमारे साथ हैं सानी साहब, कुंवर सानी साहब का पूरा नाम क्या है, कुंवर साहनी ही हैं, और हमारे हिमांशु राय जी भी हैं, और हमारे विंध्यवासिनी सिंह, जो तीनों हमारे बनारस से पधारे हैं कश्मीर की वादी में। और सबसे पहले जो हमने भ्रमण किया, टूर किया, वो किया है चश्मा शाही बोटानिकल गार्डन का, जहाँ पे नाना प्रकार की वनस्पतियाँ 2-4 की हमने बात की, और आगे और भी कुछ हो सकता है हमें पेड़ पौधे मिले। शुक्रिया। गार्डन में एक बड़ा खास विचित्र पौधा आप देख रहे हैं, विचित्र इसलिए कि सानी साहब अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे, ये जो वाइट ये दिख रही हैं जो लाइनें, इसके ऊपर फोकस करिए ज़रा, ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको एक लाइनें दिख रही हैं, ये इसकी खास पहचान है। और थोड़ा सा नीचे भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद जो लाइनें हैं, इसके चलते ही नीचे भी जितना आप नीचे जाएंगे, जितनी मैच्योर वुड होगी उतनी ज़्यादा आपको ये लाइनें दिखेंगी। और ये लाइनें ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नाग जो हैं, सांप जो हैं, इसके ऊपर हैं। और यही हमारे जो पुराने विद्वान थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इसको नाम दिया नागदौना, नागदौना। लेकिन जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू के क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने इसका नाम दिया चित्रा। चित्रा क्योंकि इसकी बॉडी चित्रित है, पेंटेड है। कैसे पेंटेड है? वाइट लाइंस हैं और वो स्नेक लाइक लगता है। तो नाग पंचमी के हवाले से, नाग सबिता के हवाले से, नाग मंदिरों में नाग की पूजा के हवाले से इसका नाम जो है चित्रा। और ये जो है पौधा, इसके देखें आप, इसकी खास बात क्या है कि पत्ते जो है ना 2-2 निकलते हैं। ये एक पत्ते के 3 लीफलेट्स हैं और ये भी एक पत्ते के 3 लीफलेट्स हैं। हर जगह आप देखेंगे 2-2 पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन एक पत्ते में 3 छोटे पत्तू हैं, उनको कहिए लीफलेट्स। तो ये इसकी खास पहचान है। और इसकी जो वाइट स्ट्राइप्स हैं, इसके चलते इसका नाम है चित्रा। और जैसा हम जानते हैं भारत में 70 साल पहले 1952 में जो चीता है, जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, वो लुप्त हो गया। और सरगुजा का वो मध्य प्रदेश में माना कि वो राजा था जिसने लास्ट 3 चीतों को मार दिया 47-48 में। और उसके बाद 52 में हम ढूंढते रहे जंगलों में, चीता नहीं मिला। तो मतलब भारत से, हिंदुस्तान से चीता गायब हो गया।
तो अभी हाल में ही अभी जो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था, और उस दिन जो 8 चीते जो नामीबिया से आए हैं उसकी और इसकी भी हम नामकरण में समानता देख रहे हैं। और यहाँ पे जम्मू के कुछ पहाड़ी लोग तो लेपर्ड को भी चित्रा ही बोलते हैं डोगरी में, जैसे इस पेड़ को भी चित्रा और उस लेपर्ड को भी चित्रा, और जो चीता है एक्चुअली उसको भी चित्रा ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि इन तीनों की बॉडी चित्रित है, पेंटेड है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जो लेपर्ड है उसके जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो थोड़े से व्यवस्थित होते हैं, फूल की तरह गुल बनता है, माने 5-5 स्पॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है गुल है, फूल है, इसीलिए उसका नाम जो है कुछ लोग है वो बोलते हैं गुलदार भी उसका नाम है लेपर्ड का। लेकिन जो टाइगर है उसको हम बाघ कहते हैं और लायन को हम शेर कहते हैं। तो चीता, असल चीता जो है वो चीता ही चित्रा डोगरी में कहा जाता है, लेकिन ये पेड़ भी चित्रा नाम से मशहूर है, जो नागदौना के नाम से मशहूर है। अंग्रेज़ी में इसका नाम है ब्लैडर बर्ट। चूँकि फल मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, अगर फल होता तो आपको जो वो फूला हुआ बैलून नज़र आता, इसलिए इसका नाम है बैलून बर्ट और ब्लैडर बर्ट। ब्लैडर ये किसी और का है, ब्लैडर बर्ट। ब्लैडर मैंने जैसे ब्लैडर फूला हुआ और वर्ट मैंने पौधा, लेकिन इसका जो नाम है वनस्पतिक साइंटिफिक वो है स्टैफाइलिया इमोडी। और ये उन पेड़ पौधों में शामिल है जो कम हैं, जो जबरवन हिल्स में कहीं कहीं मिलता है, डाचीगाम नेशनल पार्क बड़ा मशहूर है, यहाँ भी मिलता है, और साउथ कश्मीर में शांगस के जंगलों में भी ये कहीं कहीं मिलता है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि यहाँ के फ्लोरिकल्चर में जो काम कर रहे हैं अफसर भी और नीचे माली भी, इनकी एक यूनिक इंट्रोडक्शन है जो मैं एज डायरेक्टर SFRI चाहा कि मैंने फॉरेस्ट नर्सरी में भी मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, लेकिन मैं नहीं करवा पाया। लेकिन ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जो डेडिकेशन है उसको सलाम कि आपने ऐसा दुर्लभ जो वनस्पति है। और ये इसीलिए यहाँ के जो शेखुल आलम थे, नुंद ऋषि थे, ये भी माना जाता है कि इसके चलते वो एक इसकी छड़ी लेके चला करते थे, क्योंकि इस छड़ी से भी ये माना जाता है कि जब तक आपके हाथ में छड़ी है आपको कोई सांप जो हैं आपके रास्ते में होंगे तो हट जाएंगे, भाग जाएंगे। चाहे वो माइथोलॉजिकल है, एक विश्वास है, पर शेखुल आलम इसकी छड़ी भी लिया करते। बहुत से लोग पहाड़ी लोग इसकी छड़ी लेना पसंद करते हैं। और ये भी है कि कहीं ना कहीं सांप आपके उसके आपको कभी कोई बाइट नहीं करेगा, या सांप आपके रास्ते से हट जाएगा, ऐसी धारणा भी इस पौधे के साथ है। स्टैफाइलिया इमोडी, ब्लैडर बर्ट, नागदौना, चित्रा, स्टैफाइलिया इमोडी, जो बहुत ही यूनिक पौधा है और सोप नट फैमिली से आता है, रीठा फैमिली से। रीठा जो हमारे कई किस्म के शैम्पूज़ में इस्तेमाल होता है, सोप नट ट्री है, तो ये उसी फैमिली का है जिसको बोलते हैं सेपेंडेसी। तो ये एक यूनिक इंट्रोडक्शन हम चश्माशाही बोटैनिकल गार्डन में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है उमर सानी साहब और हिमांशु राय जी और विंध्यवासिनी जी का जो आना है इस गार्डन में सफल हो गया कि आज आपको कितनी विचित्र जो वनस्पतियाँ देखने को मिली। शुक्रिया। परी महल में हम खड़े हैं और इस जगह को दारा शिकोह के साथ भी जोड़ा जाता है। और दारा शिकोह इतना बड़ा स्कॉलर था कि उसने हमारी बहुत सी संस्कृत टेक्स्ट बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाई। तो ये सिर्फ कश्मीर में ही दिखता है कि यहाँ हमने दारा शिकोह की याद को कहीं ना कहीं संजोए रखा है, कहीं पार्क है, तो ये परी महल भी उसकी याद से जुड़ता है। और एक पार्क है बीज बिहाड़ा में जो दारा शिकोह गार्डन के नाम से मशहूर है। तो इसी परी महल में एक ख़ास किस्म का पौधा जिसके ऊपर लाल लाल फल इस वक्त पक चुके हैं, क्योंकि हरुद का मौसम जो है आने वाला है, पतझड़ का मौसम आने वाला है। जो ही ठंड बढ़ेगी तो ये ज़्यादा पक जाएंगे और अभी भी ये खाने लायक हो गए हैं। और इतना ये मेडिसिनल ट्री है कि इसको हार्ट अटैक के पेशेंट्स को स्पेशली बहुत ही शफा वाला या रामबाण औषधि माना जाता है इस पेड़ को, जिसको किश्तवाड़ के इलाके में जो हमारा जंगली पेड़ है इसी किस्म का उसको बोलते हैं पेंडाक, लेकिन गुज्जर बकरवाल जो हैं इसी पेड़ को बोलते हैं रिंगा, और जो कश्मीरी ज़ुबान में इसको बोला जाता है रिंग कुल। और इसके जो पत्ते हैं उसकी हम चाय पी सकते हैं, हर्बल टी। यूरोप में तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके हॉथॉर्न टी के नाम से ये मार्केट भी होती है, तो मार्केट में भी मिलता है इसका हॉथॉर्न टी। नहीं तो हम खुद भी इसकी पत्तियां ले जा सकते हैं, शेड में सुखा के उसका पाउडर बना के उसको हम यूज़ करें तो वो हमारे हार्ट को शक्ति देता है।
और अगर हार्ट अटैक आने वाला हो तो हमारी जो धमनियां हैं जिसमें कहीं ना कहीं रक्त वहन पूरा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो फैट जम जाता है, तो आर्थरियोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं वो ठीक हो जाता है, मैंने ये खोल देता है उन धमनियों को, तो हमारा हार्ट अटैक को भी रोकने में सहायक रहता है ये पौधा। और इसको हाथान कहा जाता है। दो किस्म के हाथान कश्मीर में हैं, एक तो जंगलों में होता है जो है हमारा क्रेटिगस सुंगारिका, और ये जो हम देख रहे हैं ये यूरोप वाला है क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा या क्रेटिगस जो ये हाथान दोनों को ही कहा जाता है क्योंकि इसमें कांटा रहता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा एप्पल के टेस्ट वाला प्लांट है। एक मैं फल आपके सामने खाने की कोशिश करूँगा। अच्छा है और टेस्टी है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कांटा है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया थॉर्न एप्पल, और दूसरा अंग्रेजी नाम है हाथॉर्न। तो क्रेटिगस सुंगारिका हो या क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा हो, इन दोनों को हम जो है चाय के तौर पे और फलों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जो सेहत के लिए तो है ही, पौष्टिक तो है ही, साथ ही साथ ये दिल के रोगों से भी हमको जो है तंदुरुस्त करता है या ठीक करता है। तो ऐसे पेड़ पौधे अभी तो चूंकि मौसम पतझड़ का है तो फल ही हम देख रहे हैं, लेकिन बसंत के मौसम में इसका जो शबाब है उसमें चार चांद लग जाते हैं। जो हमारे जंगल में होता है मई के महीने में स्नो वाइट फ्लावरिंग उसकी हो जाती है। ये चूँकि यूरोपियन है तो इसमें पिंकिश रेड फ्लावर्स आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है तो गुलाब फैमिली का ही, एप्पल परिवार ही है, रोजेसी गुलाब कुल कहें या सेब कुल का ही ये पौधा है, लेकिन इसको कहते हैं हाथॉर्न, थॉर्न एप्पल, क्रेटिगस। कितना खूबसूरत शबाब है, दूर से तो आपको लगेगा जैसे फूल खिले हों, लेकिन ये फूल नहीं, ये तीखी मिर्ची के फल हैं, चिल्ली जिसको हम कहते हैं। लेकिन आपको या तो बिल्कुल हरी मिर्च से आप परिचित होंगे, या फिर जो बाद में पकने पर लाल तो हो जाती है, लेकिन जिस तरह से क्यारियों में परी महल में ये सजी हुई है तो पूरा दुल्हन का शबाब ही देखने को मिलता है। इसको कहेंगे कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। और ये मिर्ची जो है लाजवाब तीखी मिर्ची तो है ही, लेकिन उसके साथ जो रंगों का एक तलिस्म है वो देखते ही बनता है। इतनी खूबसूरती रंगों की, और ये रंग जीवन में ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी बेसुरी है ना, बेरंग लगती है। तो अगर ज़िंदगी में हमें खुश रहना है तो नायाब तोहफे खुदा ने हमें बख्शे हैं, अगर हम उनसे रूबरू होते रहें, उनको हम देखते रहें, फूलों को देखें, फलों को देखें, कौसे कजा को देखें, पहाड़ों को देखें, नदियों को, झरनों को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि हम मटेरियलिस्टिक रेस में दौड़ेंगे। हमको ये महल गाड़ियाँ शायद फिर इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। जब हम प्रकृति के करीब चले जाएं तो उसी के एक मिसाल है, या बेमिसाल हम कहें, ये हुस्न चिल्लीज़ का, मिर्ची का, तीखी मिर्ची का क्या हुस्न है और क्या शबाब है। सानी साहब आप याद रखेंगे परी महल में इस तरह से चिल्ली का तलिस्म।